मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम। कभी देर से नहीं पूछा बेटा मैंने। आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्रुप की, बेटा बोर्ड पे ध्यान देंगे आवाज। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्रुप की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा डाउन द ग्रुप क्या क्या होगा। आए आए आए, एक मिनट रुको। मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं ना बेटा, ये जनरल है, जनरली ये सब चीजें होंगी। अगर आपको कुछ और चीज बात याद आए तो बता देना। डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। अब एक एक करके बताओ, बता। और धीरे बोल ले बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। और क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? राघव, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, साइज बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई, इलेक्ट्रॉन लेना भी घट गया। नीचे जाते वक्त वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में आ चुके हैं। अच्छा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में तो मेटलिक करेक्टर दिखाता है। क्या दिखाता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? आर्सेनिक क्या है? कोई बात नहीं, करता हूँ। राघव आ रहा है ना यहाँ पर? जी सर। ठीक है, नॉन मेटल, मेटलॉइड और फिर नीचे वाले मेटल्स। ठीक बात? सही बात। अभी तक मैंने सिर्फ आपसे सीधे साधे ऑर्डर की बात करी, और सीधे साधे ऑर्डर में तो ये हुआ। अब मैं आपसे बात करूंगा एक्सेप्शन की। अब सब बच्चे ध्यान दें कि एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें एक्सेप्शनली चलेगी। तो 5 एलिमेंट थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सबसे पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ नाइट्रोजन के साथ क्या दिक्कत? एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज। और कोई खास बात? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और कोई बात? ये भी एक्सेप्शनली है, एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन। एब्सेंस ऑफ हाई डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल मत भूलो बेटा, एब्सेंस ऑफ। बात समझ में आई? तो मैं फिर से बात कर रहा हूं आपसे किस चीज की? एक्सेप्शन की। तो नाइट्रोजन ही एक्सेप्शन दिखाता है क्या? ज्यादातर। और कौन दिखाता है? आखिरी एलिमेंट, क्या नाम है उसका? हेलियम। हेलियम के साथ क्या दिक्कत है? वो पुअर शील्डिंग एक्सपीरियंस करता है। किसकी? 4f। क्या बात समझ में आई? बोलो। यस यस सर, आ गई। दो मिनट रुको बच्चों। तो मैंने आपसे कहा एक्सेप्शन कहां कहां पे है, तो उस एक्सेप्शन को समझने के लिए, ये तो सीधी सादी बात थी ग्रुप 15 की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल की। बेटे ये इधर करके हो जाए, कर लिया करो। पूरी पीरियोडिक टेबल देखो सारे बच्चे। एस ऑर्बिटल, ठीक, एस ब्लॉक बोल लो, और ये पी।
डी डी डी, फिर पी, राघव यस सर। जरा ध्यान दे, मैं तेरे से बात कर रहा हूं कि एस पी डी एफ में क्या क्या एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, अब जो मैं पीरियड लिखूंगा वो ये है, 2 इसका है, फिर एक 3 आएगा, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 4th, 5th, 6th, 7th। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दियो, जो सेकंड तेरा पीरियड है उसके अंदर क्या खास बात, क्या एक्सेप्शन है। देखो सेकंड पीरियड के एक्सेप्शन देखेंगे सारे बच्चे। एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, एक्सेप्शनली में एक कहलाता, 2 कहलाता। दूसरा, ये बात याद आई, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बोलो, हाँ एक्सेप्शनली जी सर, स्मॉल आगे। इन साइज और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और एक्सेप्शनली और अगर आपसे कोई बात करे ये 3 बंदे, क्योंकि यही तुम्हारे काम आने। समझ रहे हो? हाँ जी सर, समझ रहे हैं। तो सेकंड ग्रुप में जब भी आपसे बात की जाएगी आपको इनमें से ही कोई ना कोई पॉइंट उठा के डालना है नहीं इस साल, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया गैलियम। और गैलियम का एक्सेप्शन क्या है? ऑर्बिटल की एब्सेंस। ठीक है, 6s को ध्यान देंगे। 6s के बाद एक गैप आता है 14 एलिमेंट का, जिसे हम कहते हैं 4f। क्या कहते हैं? इस 4f की पोर शील्डिंग कौन महसूस करते हैं, किस पे कौन एक्सपीरियंस करते हैं? हेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन तक इसका असर नहीं जाता, इस पे बहुत कम जाता है, इस पे जाता है, इस पे भी जाता है, सबसे ज्यादा किस पे जाता है? ये तो 4f का पूरा असर यही झेलता है। आई बात समझ में? क्योंकि 4f के सामने ही आ गया। ठीक है, बात सही है बेटा, गलत है? सही है। राघव, कभी ऐसा हुआ है घर पे पापा आए हैं और वो गुस्से में, वो कुछ ऐसी ऑफिस में बात हुई हो और गलती से तुम सामने आ गए और तुमने कहते पापा ये दिला दो, तो वो कुछ और दिला देते, दे रहे पर दिला, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सामने आके बैठ गया पोर शील्डिंग के, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। और कोई रीजन? जल्दी बता। ये बिल्कुल एक्सपोज है 4f और के कोई रीजन सामने। नहीं है। हेलियम। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूँ जो जितने बंदे हैं, हेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, इनके पास इनके रीजन क्या होंगे जब भी आपको क्वेश्चन आएगा। देखो, ड्यू टू पोर शील्डिंग ऑफ, दूसरा रीजन क्या होगा? 4f। इनर्ट, और भी कोई रीजन होगा? एक ऑक्सीडेशन नंबर पे इनकी जरूर बात की जाएगी, उसका रीजन ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन 4f की पोर शील्डिंग। ठीक, आ जाओ, यहां तक बात समझ में आई? ओके सर। हाँ और जी सर। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये कौन सा ग्रुप है? नोबल गैसेस का ग्रुप। और इनर्ट गैसेस के ग्रुप में क्या होता है? ये लीस्ट रिएक्टिव होती है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती
पहली बात, मोनो एटॉमिक गैस होती है। कैसी गैस होती है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और लोवेस्ट, ये चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेना और ये चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन देना। इन दोनों वजहों से क्या बन जाते हैं? क्या ये बात समझ पॉजिटिव में आ रही है? इलेक्ट्रॉन। क्या ये लीस्ट रिएक्टिव है? ये बात समझ में आ रही है? एक तो ये अकेले रहते हैं, मोनो एटॉमिक गैस, इनके सिवा और कोई नहीं है। ज्यादातर डायटोमिक गैसेस या ट्राइटोमिक गैसेस होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सेप्शनली इनका छोटा साइज है। ये सारी बातें आपको याद रहेगी। अब बोल क्या कह रहा था राघव? जो नोबल गैसेज है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है ना? हाँ, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की पॉजिटिव होती है। अब मैं फिर से 15 ग्रुप पे आ गया हूँ और आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ। आ सर जाओ उनकी हाईएस्ट होगी ना? बेटा। पॉजिटिव का मतलब हाईएस्ट नहीं होता, नेगेटिव का मतलब हाईएस्ट होता है यहाँ पे। तो क्या? अब सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक्सेप्शन पे आ जाओ। पहला एक्सेप्शन नाइट्रोजन दिखाएगा, दूसरा एक्सेप्शन बिस्मिथ दिखाएगा। आओ एक्सेप्शन की बात करें। नाइट्रोजन का एक्सेप्शन क्या है कि ये बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। अब सबसे बड़ी समस्या, जिस बच्चे ने 11th में पास की पढ़ रखी हो तो इसी में फंस गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है उसकी बात करेंगे हम। आना बेटा जरा बोर्ड पे, क्या लिखा है? राघव, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। वो बांटता है तो भी उसके ऊपर एक असर आता है, इम्पैक्ट आता है फजान रूल के हिसाब से। तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन लेना, देना, शेयर करना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से वो कंपाउंड बनता है। ठीक है, कंपाउंड बनने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए, देने चाहिए, बांटने चाहिए, इन सब बातों को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? तो ऑक्सीडेशन स्टेट मॉडिफाइड वैलेंसी है। क्या है? तो इसका मतलब वैलेंसी आपको पता होगी। हाँ, कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए अपना ऑक्टेट, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8, कितने 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? क्या वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन ला सकता है? अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है क्या? अपने आउटर मोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन ला सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जो उसे करना पड़ेगा, जो उसकी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी उसकी वैलेंसी। तो रिक्वायरमेंट जो होगी वो वैलेंसी होगी। तो पहले यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले आप इसको समझो। अब देखो, हम बात करते गौरी से। गौरी ये क्या है? प्लीज बोल थोड़ा। हाँ, क्या है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके? देखो ग्रुप, सारे बच्चे ध्यान देंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन गौरी बोलती जाएगी, मैं लिखता जाऊंगा। ग्रुप के हिसाब से बोल। ग्रुप 1 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, बैलेंसी क्या है? या तो वो इलेक्ट्रॉन देकर आठ कर ले या लेकर। पहले की क्या होगी? +1 मतलब देना। +2 +3 शेयर करेगा ये 4 -3 -2 -1 और 0। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आए? राघव समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है। तो राघव, अब मैं बात कर रहा हूं ग्रुप के हिसाब से।
वैलेंसी की कुछ बातें समझो। पहली बात, वैलेंसी कभी भी किसी ग्रुप की चेंज नहीं होती, एक ही रहती। किसी एलिमेंट की चेंज नहीं रहती, होती एक ही रहती। वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। हाँ ना बोलो, Yes, sir. हाँ जी सर, पक्की बात। पक्की बात। अब जरा इधर आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर। पहला ग्रुप सिर्फ +1 और दूसरा ग्रुप भी सिर्फ +2 दिखाता है, लेकिन जो तीसरा ग्रुप है, क्या अब इसके पास एक से ज्यादा वैलेंसी है? और हाँ ये जी एक से ज्यादा वैलेंसी अब ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? Oxidation state. सर, ठीक बात। सही बात। लेकिन राघव, बात सोचने वाली है, हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं क्या ये, या कुछ इसका मतलब है? मतलब है क्योंकि ऑर्बिटल्स खुल जाएंगे। बिल्कुल सही। और उसको क्या कहते हैं हम? उसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अब तो दिखने लग गया बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। क्यों आ रही है? अब मयंक कह रहा है भैया ये क्या लिख दिया, क्या रायता फैला दिया। अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, आपने एक एक एलिमेंट की 5-5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मयंक, हमें उसी की बात करनी है। आ जाओ, मैं आपसे पहले बात करता हूं 15 ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? 15. 15 ग्रुप में आपके एलिमेंट आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NP3. ठीक है मयंक? राघव ठीक है? ठीक है सर। ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, या तो किससे छीन लेगा, लेगा, या देगा या बांटेगा। बात ठीक है? दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये ग्राउंड स्टेट में ऐसा है, तो एक्साइटेड स्टेट में कैसा हो सकता है? कौन है ये? D orbital. फैजान, वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या मतलब है? D orbital खाली है। खाली है। क्या डी ऑर्बिटल खाली होता है? ये तो बात समझनी है। मंशु, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है बेटा? हाँ जी सर। देख कैसे लिखते हैं। कुछ अलग बात लग रही है? बता। सही है सर। इसका मतलब ये क्या है? क्या लिखा है? बोल बेटा। लास्ट शेल। और ये क्या है? लास्ट शेल से एक कम। सेकंड लास्ट शेल, या अच्छा नाम ये इसका है, लास्ट बट वन शेल। ठीक। और इसका? लास्ट से 2 कम। लास्ट बट टू शेल। ठीक। अब मैं कुछ लिख के दिखा रहा हूं, आप बताओ ठीक लिखा है गलत लिखा है? बता। सर n-1 होना चाहिए ना। n-1 कर दिया ना? अच्छा। 6 चल रहा था, 5 कर दिया, फिर 4 कर दिया। ठीक। हाँ हाँ हाँ। अब मैं तेरे से कुछ पूछूंगा, बताइए। ये 15 ग्रुप है ना, अगर ये NS है, ये NP है, तो ये n-1d होना चाहिए। लेकिन ये तो ND है। ND है तो ये खाली है। ND है तो ये खाली है. ND है तो ये। अब आपको फिर से खाली। एक बात पता होनी चाहिए। देख क्या लिख रहा हूं मैं, मंशु, L की वैल्यू देख।
एक डब्बा, 3 डब्बे, ये बात करी थी आपका। हाँ सर। 7। मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक रूल है कि n बड़ा होना चाहिए l से, तो s के लिए तो 1s 2s चालू हो जाएगा, p के लिए 2p 3p, और ऐसी d के लिए 3d। 2d होता ही नहीं है, 1p 2d 3f। एग्जिस्ट स्पेलिंग बोल बेटा, ठीक है। 1p 2d 3f तो भैया एग्जिस्ट ही नहीं करते। 1 उसका मतलब 2d एग्जिस्ट नहीं करता, तो सोडियम के पास d नहीं होता। तो यहां लिखो ऐसा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास d नहीं होता, क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ना बोलो मंशु, ठीक है? जी सर। यस सर। ठीक है। अब जरा सब बच्चे एक बार ये बातें गौर कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 ब्लॉक है, तीनों पे लेके जाओ। आगे चले बेटा, नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों आगे चले। यस सर। अब जरा ग्रुप 16 देखना, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। ग्रुप 16 क्या कह रहा है? NH2 NP4, तो क्या करूं? 15th का एक और एक्सेप्शन था, उसके बारे में तो बताया ही नहीं। कौन सा बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट? नहीं सर, एक और एक्सेप्शन था 15th का भी थी। कौन सा? एक तो ये पुअर शील्डिंग वेल्डिंग, और एक ऊपर 2D वाला, और क्या बताऊं बेटा? माही एटॉमिक मास वाला तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब जरा ध्यान दो। अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2, तो +2 दिखाएगा, तो -2 भी दिखा सकता है। हो सकता है 2 किसी से छीन ले या किसी को 2 दे दे, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये एक्साइट हो गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया? वैकेंट d ऑर्बिटल। आपको ये तो नहीं कहेगा कि मुझे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं पता। वैकेंट d ऑर्बिटल होता है लास्ट शेल का खाली पड़ा हुआ d ऑर्बिटल। माही समझ में आया? यस सर। लास्ट शेल का d ब्लॉक का खाली पड़ा हुआ d ऑर्बिटल, तो ये Nd है, ये Np है, और ये Ns। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। अगली चीज, और खोल दिए इसने इलेक्ट्रॉन। ठीक बात? तो भैया इसने तो 6 इलेक्ट्रॉन खोल दिए, पहले में +2 -2 और +4। एक बात समझ रही है माही कि हर बार 2 का गैप आ रहा है, क्योंकि पेयर खुलता है। क्या खुलता है माही? पेयर। जोड़ा खुलता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक बात? यस सर। हर्षित सेठ, बात समझ में आई बेटा? हाँ जी भैया। तो बेटा अगर मैं तेरे से कहूँ 17 ग्रुप, तो तू यूं कह सकता है कि भैया वहां पर तो और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? और खोल दूं तो, एक्साइटेड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे अर्चित एक्साइट करने पर? डी में। वैकेंट d ऑर्बिटल। तो 3 दिखाई देने लग गए। आहान, बात ठीक है? आहान, बात ठीक है?
चलो अगर और खोल दे तो हीना ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन खुलेंगे? हीना तेरे को स्कूल के लिए बताया था लीड लगा के छोड़ जाएगा, तो मेरी क्लास में लीड लगा के छोड़ देती है। तो भाई हमने आपको कहा ग्रुप 13, ग्रुप 16, ग्रुप 17 देख लिए कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहे हैं। अब मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं 15th ग्रुप की बात करूं, हर्ष बेटा बात मत कर। ग्रुप 15 में 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 5, यही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन क्या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा? अरे खुशी खुशी लेगा। एक तो इसका साइज छोटा, ऊपर से इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा, तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। फिर मैंने आपसे फास्फोरस का पूछा, फास्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा है, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, आयनेशन एंथैल्पी कम है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नीचे जाते जाते तो असर इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते। क्या एंटीमनी बिस्मिथ इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते? मेटल है भाई, मेटल इलेक्ट्रॉन छीनता नहीं है, देता है। ठीक है माही, बात ठीक है? यस सर। सर बिस्मिथ का कोई एक्सेप्शन नहीं है? अभी आएगा आएगा। अब मैंने +3 की बात करी, क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? नाइट्रोजन ना इतनी आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इससे सिर्फ नाइट्रोजन से तो सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही है जो ले सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देते। कौन? फास्फोरस दे देगा, हाँ। आर्सेनिक बड़े आराम से, खुशी खुशी, एंटीमनी भी और बिस्मिथ भी। लेकिन मैं आपसे बात करूं +5 की, तो +5 नाइट्रोजन कभी नहीं देगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन को देता है, फ्लोरीन को भी नहीं देता। 5 फ्लोरीन नहीं संभाल सकता है। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे कि ये +5 क्यों नहीं दिखाता, तो आपका जवाब होना चाहिए एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब रीजन सुनो। अब कुछ बच्चे कहेंगे फिर ऑक्सीजन में करता, तब क्या जवाब दोगे? ऑक्सीजन के साथ ये जब बनाता है तो ये डेटिव बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? राघव बात समझ में आई? यस सर, आ गई। क्या फास्फोरस 5 दिखाएगा? बड़े आराम से। आर्सेनिक, हाँ जी। एंटीमनी, हाँ जी। फास्फोरस से 5 इलेक्ट्रॉन छीनने वाला कौन है भाई? ये फ्लोरीन क्लोरीन ही हो सकते हैं, और किसी आम आदमी के बस की नहीं, क्योंकि ये नहीं देते। ऑक्सीजन भी हो सकता है, और क्योंकि ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते, ये भी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, हाँ तो जी ये सर। भी चाहे गली की क्यों ना हो। ठीक है, तो अब बात आई आर्सेनिक की। ये +5 दिखा सकता है, एंटीमनी दिखा सकता है, बिस्मिथ और मजे से क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं दिखाता। बिस्मिथ 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने को राजी नहीं है, क्यों? शील्डिंग है इसकी। ठीक है भैया, वही चोरी चकारी करने जा रहे थे, पैसे वैसे लूटने, बिस्मिथ के घर पे भी गए। बिस्मिथ तो बहुत गरीब आदमी, पंडित आदमी, बिल्कुल पढ़ाने वढ़ाने वाला, लेकिन उसका बेटा कौन है? सन्नी देओल। दे रैपट दे लात, वो तो छीन नहीं देता इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या कर रखा है? उसने ऐसा क्या कर रखा है, क्या एक्सेप्शनल है उसके पास? तो वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझे? अब सिर्फ इस टॉपिक को समझना है सब बच्चों, इस पे काम करेंगे ना। ठीक है पायल, बात समझ में आई? यस सर। पायल बोलती है। पायल, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पता है बेटा? थोड़ा बहुत पायल, 2021 का हो गया डायलॉग, या एक कोई दूसरा डायलॉग भी बोल देगी? नो सर ही बोल दे बेटा, नहीं पता तो। नो सर। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं शिवा से। शिवा, जी भैया। इनर्ट का मतलब बता। इनर्ट का मतलब प्राची बोलियो। नॉन रिएक्टिव। नहीं पता तेरे को ये? शिवा,
मैं बोल ही रहा था, वो माइक बंद था ना। अच्छा बेटा बात समझो, इनर्ट जो जल्दी से रिएक्शन ना करे, जो जल्दी से रिएक्ट ना करे। नहीं याद रहता तो ये लिख लो, अब याद रहेगा। पायल, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्ट करती है। ठीक है पायल, बात ठीक है गलत है? यस सर। अब भी है तो इतनी अच्छी बच्ची है ये। भगवान गाय बना रहे थे, पायल बना दी। और एक बार भगवान बैल बना रहे थे, शिवा बना दिया। इतना चालू है ये। शिवा, पेड़ का मतलब क्या होता है? यही भैया, नॉन रिएक्ट पेड़ का झुंड। पेड़ का मतलब होता है दो। पेड़ का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात जोड़ा, बता, जोड़ा भैया, कपल। हाँ, एक जोड़ा चप्पल लेने जाता है तो तेरे को झुंड दे देते। सर वो बैल की बात बता। तो इंडिविजुअली भी झुंड है। देख बना दिया। इफेक्ट का मतलब क्या आता है? असर, उसका सर इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट, वो देखेंगे। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, नॉन रिएक्टिव दो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, बस उसका असर बाद में देखेंगे। तो पहले आप ये तो समझो। आओ अब मैं बात करूंगा सुकृति से। सुकृति, इसका मतलब बता, बोलो। non-reactive pair of electron is inert pair. Non-reactive pair of electron of किसके नॉन रिएक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6s और 7s। फिर मैंने पूछा क्यों हो गए नॉन रिएक्टिव? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग किसकी? 4f की। आफियन बात समझ में आई? 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से 6s और 7s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ p सबशेल। p सबशेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तौर पे वो काम नहीं करते। वैसे तो काम करते हैं, वैसे तो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन किसके? p ऑर्बिटल के, p ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरीके से काम नहीं करते। अब मैं आपको p ब्लॉक दिखा रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे। सारा p ब्लॉक तो नहीं दिखा सकता, जगह का मैं 15 ग्रुप दिखाऊंगा। राघव आवाज खोल। हाँ जी सर। जरा ध्यान दे। यहां पर 6s आया है, क्या है राघव? 6s। 6s के सामने कौन सा d बैठा है भैया? 4f बैठा है। 4f की पुअर शील्डिंग है, क्या है? और इसकी पुअर शील्डिंग कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? p ब्लॉक। p ब्लॉक में 15 ग्रुप लिख दिया मैंने, 16वां लिख दिया। 15 ग्रुप पे देख कौन सा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे? थेलियम। क्या मैं तेरे से उम्मीद रख सकता हूँ कि तुझे पता है कि इसके पास 3s2 और 3p3 इलेक्ट्रॉन्स है? जल्दी बता। हाँ जी सर, रख सकते हो। पता है ना ये तेरे को? हाँ लेकिन जी। अगर मैं तेरे से ये कहूं कि नीचे जाते वक्त जो थेलियम था उसके पास ये इलेक्ट्रॉन बचे 6s2 6p3 और बीच में कौन आ गया? 4f। 4f की 4 शील्डिंग का असर इस पे पड़ा। 4f कह रहा मैं 6s के इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं दूंगा। क्या करेगा भाई तू? देखो। हाँ जी बेटा, एक मिनट रुको बेटा। ये थेलियम नहीं, यहाँ बिस्मिथ आएगा। मैंने ऊपर 15 लिखा हुआ है, ठीक है? और तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 6s2 और 6p3 को देख, तो आप कहोगे भैया यहां से तो दिख रहा है 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। वैलेंस शेल में। लेकिन इन 5 इलेक्ट्रॉन में से ये 6s2 पुअर शील्डिंग के शिकार हो गए। और जिसकी शील्डिंग पुअर हो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाय। और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करते। पुअर शील्डिंग का शिकार होने की वजह से 6s के इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहले एक्सेप्ट करते थे क्या? हाँ,
तो आप कहोगे अगर मैं बात करूं 15th ग्रुप की, किसकी बेटा? 15th ग्रुप की, 16th ग्रुप की, 17th ग्रुप की, तो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं np3, np4 और np5। तो क्या मैक्सिमम वो मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हो? दोनों को जोड़ दो। 7। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है 15वें ग्रुप की, 16वें ग्रुप की, 17वें ग्रुप की। हाँ ना बोलो। ठीक है। तो अगर इसके NS2 के इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाए तो बेटा कितने बचेंगे? 3, 4 और 5। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो अब बचेंगे -2, -2 और -2। इसे कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब समझाऊं? What is inert pair effect? Pair of electron of 6s orbital does not participate as valence electron of p block elements. कौन सा? 6s। ठीक है। Due to poor shielding of 4f orbital। और कोई पूछे 4f की क्यों poor shielding है? Which is due to फुल एक्सपोज्ड है। क्या? fully exposed है। नहीं 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 नहीं, वो ये वर्ड मत बोलना बेटा, क्योंकि ये समझाने में तो समझ में आता है। Which is due to irregular shape of f orbital। क्या बोलेगा? irregular shape of f orbital। हाँ, तो इनर्ट हो गए। As we know that valence electron of p block element is created by sum of s and p orbitals, 2 electrons of s orbital and 1 to 6 electrons of p orbital. If these 2 electrons are inert due to 4p, poor shielding of 4p orbitals, the effect or impact of this property is experienced by oxidation state of p subshell या p block elements। बात ठीक है या गलत है बेटा? Due to which oxidation state decrease by 2। बात ठीक है भैया? 5 से घट के 3 रह गई, 6 से घट के 4 रह गई, 7 से घट के 5 रह गई, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गए। अब बता बात ठीक है गलत है? माही, Yes, sir. इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब बता। जल्दी बता। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब बता माही। नहीं पता? हाँ भाई माही, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब बता। बताएं। बेटा गूगल नहीं करना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब पता जो मैंने बताया था। नॉन सर वो हाँ बोल। नॉन रिएक्टिव। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला ना गूगल नहीं करना है। आगे गूगल नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा इंग्लिश बेटा तुम्हें आती नहीं है, मुझे पता है। प्रतीक, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब? ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम हो जाती है शाबाश। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, पुअर शील्डिंग। बस बस बस, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही जवाब है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, यही बोल रही थी माही, ये कह रही थी ना माही? सर एक पॉइंट और आएगा कि s ब्लॉक रिएक्ट नहीं करता। बेटा एक मिनट रुक जा। नॉन रिएक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माही बता बात ठीक है? यस सर। नॉन रिएक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या पड़ता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 किसमें? ऑफ लास्ट या ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट।
ऑफ 6th पीरियड। अब भी कोई कमी लग रही है राघव, चेक कर। हाँ जी सर, हमने एस ब्लॉक का वो बताया नहीं कि एस ब्लॉक की वजह से होता है ये। ठीक है, माही माइक बंद कर ले। अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन किस वजह से होती है, तो आप कहोगे NH2 और NP 1 से लेके 6 तक जो भी हो। अगर मैं इस NH2 को BC कर दूं, किस वजह से? पुअर शील्डिंग की वजह से। तो ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ P से रह जाएगी। अब वो 13th ग्रुप के लिए हो जाएगी 1, 14 के लिए हो जाएगी 2, 15 के लिए हो जाएगी 3, 16 के लिए 4, 17 के लिए 5 एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। इसमें से होने वाले 2 ऐड वो कम हो गए। वैसे 13 की 3 होनी चाहिए थी, 14 की 4 होनी चाहिए थी, 15 की 5 होनी चाहिए थी, 16 की 6 होनी चाहिए थी, 17 की 7, है ना? हाँ जी सर, यही होनी चाहिए थी। क्या ये बात ठीक है या गलत है हर्षप्रीत? बिल्कुल सही। ठीक है सर। हर्षप्रीत, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा कि अगर मैं तेरे से कहूं इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, तो तू कहेगी भैया एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन रिएक्टिव होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन रिएक्टिव होता है 6s इलेक्ट्रॉन्स का। वो 6s इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक में शामिल नहीं होता, पी ब्लॉक में वो शामिल नहीं होता। इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उस एलिमेंट की डिक्रीज हो जाती है बाय 2। क्या बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। अब सारे बच्चे 15 ग्रुप को देखेंगे, 16 ग्रुप को देखेंगे, 17 को देखेंगे। क्या इन 3 एलिमेंट्स पे असर पड़ेगा? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर, इनमें पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2। तो 15 ग्रुप का बेटा 5 की जगह 3 रह जाएगा, 16 का 6 की जगह 4 रह जाएगा, और 17 का 7 की जगह 5 रह जाएगा। क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है ये इसकी। 17 की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कितनी है? -1 +1 +3 +5 +7, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो 2 गिर जाएगी, 2 कम हो जाएगी। अब हाँ ना बोलो। करण, ये बात ठीक है? करण मेहता, हाँ जी भैया, ठीक है ना बात? ये आपने कराई तो ठीक ही होगी। चलो बढ़िया है। अब क्वेश्चन सुनो, हम डबल। हाँ आ जाओ जरा सारे, अब एक एक करके क्वेश्चनों पे ध्यान दो सब बच्चे। बिस्मिथ, 3 लोगों की बात करूंगा मैं, बिस्मिथ, पोलोनियम और एस्टेटाइन। बिस्मिथ भी होते हो जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन। बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। बिस्मिथ OH whole thrice is known, but bismuth OH5 not. Bismuth Cl3 is known, but bismuth Cl5 not. As like nitrogen, bismuth do not form pentahalide. क्या क्वेश्चन देखना कितने हुए? अब एक एक करके इनके जवाब देखेंगे। बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अच्छी दिखाता है क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं S के वो बिजी रहते हैं, इसलिए वो नहीं दिखा पाता +5। तो इसका मतलब फिर वो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। BiO होल थ्राइस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। BiCl3 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन इसलिए दिखाता है, नहीं बना पाता पेंटाहाइलाइड क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल की कमी है। बिस्मिथ इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि उसके पास
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या सबका जवाब सेम है? अब हम बात कर रहे हैं आंसर की। गुंजन, सबका आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा या कोई और भी हो सकता है? जल्दी बता गुंजन, ऑनलाइन वाली सो तो नहीं गई बेटा? हीना, सबका आंसर ठीक है यही, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या और कोई होगा? यस सर। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। बिस्मिथ Cl5 नहीं बनाता लेकिन बिस्मिथ F5 बनाता है। ये क्वेश्चन ही अलग है। ये असलियत में बिस्मिथ की पेंटाहेलाइड के ऊपर बात नहीं है, ये फ्लोरीन का क्वेश्चन है। जब बिस्मिथ 5 क्लोरीन नहीं रख सकता तो 5 फ्लोरीन रखने की हिम्मत कहां से आई इसमें? तो आप कहोगे क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो उसको +5 तक एक्साइट कर सकता है। साथ ही साथ इसका साइज भी छोटा है। बिस्मिथ 5 छोटे 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 फ्लोरीन को रख सकता है, 5 फ्लोरीन को नहीं रख सकता। आ जाओ, पहली बात, बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता था। इसका मतलब पता है क्या था? कि बिस्मिथ का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम कम था। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ऐड करता हूं फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्लोरीन में 2 खासियतें हैं। एक, ये किसी के भी साथ ज्यादा मात्रा में लग सकता है। उसका रीजन पता है क्या है? ये बहुत छोटा है, ये सराउंडिंग इतनी अच्छी करेगा कि और स्टेबिलिटी मिलेगी। सल्फर के साथ जब 6 फ्लोरीन लगते हैं ना, तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कैपिंग हो जाती है कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन उसको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, काइनेटिक, वो थर्मली बहुत स्टेबल हो जाता है, वो काइनेटिक केमिकल काइनेटिकली काफी स्टेबल हो जाता है। क्यों? वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर से किसी को आने या जाने नहीं देते। तो इसका मतलब बिस्मिथ जो है वो छोटे छोटे फ्लोरीन लगा सकता है। क्या छोटे छोटे फ्लोरीन रिपेल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे? हाँ, लेकिन इतने छोटे हैं कि फिर भी दूरी बनी रहती है। क्या ये बात राघव समझ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। लेकिन अगर मैं राघव बड़े बड़े क्लोरीन लगा दूं तो तू यूं कहेगा भैया वो बड़े हैं। एक चीज पड़ी थी स्टेरिक इफेक्ट, कुछ वैसा सा हो जाएगा। हाँ जी सर, वो ज्यादा मॉलिक्यूल से जब गिर जाता है तो और चीजें रिएक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसा हो सकता होगा। वो जो 5 क्लोरीन लगाए मैंने, वो जो 5 क्लोरीन लगाए, उनके इलेक्ट्रॉन ना आपस में इतने नजदीक आ गए कि उनके बीच में रिपल्शन चालू हो गई और 5 बड़े बड़े क्लोरीन साथ साथ नहीं बैठ सकते। पहली बात, पहले ही उसको दिक्कत थी, किस्मत पहले ही 5 नहीं रखना चाहता था इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। जब 5 क्लोरीन आए, क्लोरीन खुद ही नहीं आना चाहते, तो 2 बातें हो गई। फिर तुम कहोगे हाँ जी फ्लोरीन सर, कैसे आ गया? फ्लोरीन छोटा था। जबरदस्ती कर गया। ये एक नॉर्मल बात नहीं है। 5, अच्छा मैं तुमसे पूछूं क्या BiF3 स्टेबल है? अब फिर से ले एक और क्वेश्चन। अब पता है बच्चे क्या कहते हैं? भैया आप ठीक ठीक लगा लो, 3 जवाब दिए, तीनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि तीनों जवाब का मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर में जवाब उसके हिसाब से। क्या बिस्मिथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? जवाब है नहीं। इसी बात को गलत कर देता है, बिस्मिथ तो 5 दिखा रहा है। तो मैंने ये कहा है बिस्मिथ 5 नहीं दिखाता, फ्लोरीन उसके साथ जबरदस्ती करे तो दिखा सकता है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, और यही एक्सेप्शन बन के आ जाते हैं खाली। हाँ, अब ये जो फ्लोरीन है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या इसके साथ जबरदस्ती करिए? हाँ, क्या स्टेबल है? नहीं है, स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा क्या? फिर मैंने कहा नहीं, BiF3 से ज्यादा स्टेबल तो BiF5 ही है। क्यों? इसका मतलब ये और अल्ट्रा अनस्टेबल है। कौन? ये एकमात्र ऐसा आदमी है जो अपने साथ ही खुश नहीं रहता। फ्लोरीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो डायटोमिक गैस बना के खुश नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है PCl5, ज्यादातर ना PCl5 का आता है क्वेश्चन। PCl5 अपने आप को PCl3 बना के Cl2 छोड़ता है, मस्त है, आराम से। क्या PF5 भी छोड़ेगा? आप कहोगे नहीं। नहीं। तो दिक्कत इसमें है भाई, इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है?
F2 महा अनस्टेबल है, छोटा होने के साथ साथ इसके लोन पेयर्स में एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाती है। क्या आ जाती है? अपने आप में रिपेल करने लग जाते हैं। अब इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये एक स्ट्रेन डालते हैं, जिसकी वजह से बीच वाला बॉन्ड बड़ा होने लगता है। ये कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड ये क्या है? कौन सा पेयर है? बॉन्ड पेयर। और ये अगर टूटा तो दोनों FF पे टूटते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? ये कौन सा स्ट्रेन पड़ा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जो लोन पेयर के थे उनकी वजह से स्ट्रेन पड़ा बॉन्ड पेयर पे, बॉन्ड पेयर हो गया कमजोर और बॉन्ड पेयर टूट गया। इस वजह से FF स्टेबल नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये देखो क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? अब आप मुझे डायनामिक गैसेस। कमियां और खूबियां बताना। पहले मैं आपसे पूछता हूं, हाइड्रोजन के पास कोई कमी बताओ। क्या उसके पास लोन पेयर है? बोलो। नहीं, लोन पेयर नहीं है उसके पास। क्या उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है? वीक मल्टीपल बॉन्ड। नहीं। क्या उसके टूथपेस्ट में मतलब क्या आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन को टूटना चाहिए किसी भी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लोन पेयर नहीं है। पाई बॉन्ड जो वीक करता है इसको नहीं नहीं है। है। इसके पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर। इसके पास 2 लोन पेयर। इसके पास 3 लोन पेयर। कौन कमजोर है? 3 लोन पेयर 3 वाला लोन पेयर जाहिर सी वाला। बात है। उसके बाद इसके पास पाई बॉन्ड है। अच्छा अच्छा, क्या पाई बॉन्ड कमजोर करता है? हाँ जी सर, करता है, पैरेलल में लगता है क्योंकि। लेकिन इसका पाई बॉन्ड अच्छे वाला है। कौन से वाला है? पी पाई। अगर मैं राघव से पूछूं, भाई राघव, ये जो क्या बोलते हैं वो जो बच्चे आजकल करते हो, जो हो जाता है प्यार मोहब्बत, वो कमजोर करता है? राघव कह रहा हाँ। लेकिन ये पी पाई बेटा कौन सा है? बचपन का प्यार। अरे आजकल जो गाना चल रहा है वो वाला है। हाँ, तो ये स्टेबिलिटी लाता है बेटा। पी पाई हमेशा स्टेबिलिटी लाता है, याद रहेगा। हाँ जी सर, आप जैसों को जीने की चाह देता है। भूल तो नहीं जाएगा ना पी पाई बॉन्ड? नहीं पी पाई, भूलूंगा। ये कमजोर वाला पी पाई बॉन्ड नहीं है। नहीं, क्योंकि पी पाई बॉन्ड में क्या होती है? सिमिट्री नहीं होती। लेकिन बचपन के प्यार में सिमिट्री नहीं बोल। होती। क्या हाँ हर्षित बेटा बोल। यार लोन पेयर और पाई बॉन्ड में से प्रेफरेंस को देंगे सबसे पहले? सबसे ज्यादा घटिया होता है लोन पेयर। सबसे ज्यादा वीकनेस बढ़ाता है लोन पेयर। उसके बाद कभी नंबर आता है पाई बॉन्ड का, फिर आता है सिग्मा बॉन्ड का। आ जाओ, ये देखो मैं वही तो बता रहा हूं। देख भाई बेटा, ये सही में बॉन्डिंग है। ये आप इसको थोड़ा सा समझोगे ना, मजाक वाली बात नहीं है। मैं हर्षित से बात कर रहा हूँ। हर्षित, ये क्या लिखा मैंने? बॉन्ड। तुझे क्या लग रहा है इस नाम में भी कहीं बॉन्ड आ रहा है? लोन पेयर में अकेला 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परेशान, फिर बॉन्ड आया। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है? पेरेंट्स वाला, मम्मी पापा वाला, है ना। कितना भी तुम गड़बड़ कर लो, 2-4 रैपट मार के फिर दोबारा वो पुचकार ही लेते हैं, है ना। आना बोल। हाँ जी भैया। ये सबसे स्ट्रांग होता है बेटा, अपन को इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। समझ गया भैया। और इसमें तो आना ही नहीं है। ये कौन सी वाली हरकतें होती हैं? लोन पेयर में नहीं आ जाते कई बार बच्चे? आ रहे हैं आजकल। डिप्रेशन। और फिर आता है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड जो है उसके 2 तरीके की कैटेगरी है। ये पाई बॉन्ड फिर वही आपको बाहर वाला बॉन्ड मिलता है। एक तो आपका पी पाई डी पाई। पढ़ाई वाला डिप्रेशन, टेम्परेरी। चुप रह ले बेटा। पी पाई डी पाई कौन सा है? जो अभी तत्काल में बना है। और एक ये बचपन का। तो ये जो आपका बचपन का प्यार है, ये ना एक अलग कैटेगरी निकल कर आई। वायरल भी बहुत हो रहा है, और इसलिए पी पाई बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है बेटा। बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत स्टेबल है। क्यों भाई? इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड होने के बाद भी अपना एक अलग रूप दिखा रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, नहीं, लेकिन स्टेबल। क्या डी पाई से स्टेबल है? पी पाई डी पाई से तो ज्यादा स्टेबल है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फिर से ध्यान दो राघव, कौन हाँ पी जी सर। पाई बॉन्ड बनाएगा? पी पाई बॉन्ड कौन बनाएगा?
तो N2 गैस। जवाब छोटा सा होना चाहिए जिसके पास डी ना हो। अगर डी होता तो पी पाई डी पाई बनाता। सही बात है। सही बात है, हो सकता था फिर तो पी पाई डी पाई भी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, पी पाई डी पाई क्यों नहीं? क्योंकि इनके पास डी है ही नहीं। है ही नहीं डी। क्यों? बचपन का प्यार निभा रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा। समझ में आया? हाँ जी सर। तो जब डी है ही नहीं इनके पास तो फिर पी पाई से काम चलाना पड़ता है। समझ में आया? हाँ जी सर। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो पी पाई बॉन्ड बनाएंगे? पहले 3 एलिमेंट हमारे ग्रुप में 15वें 16वें 17वें में नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब जरा ध्यान, ये सब बात पता करने के बाद हम सीधा एक और नए टॉपिक में घुस गए। नाम है, क्या नाम है बेटा? सेकंड पीरियड। अब एक एक करके बात सुनना। सेकंड पीरियड में पहली बार कोई तुमसे पूछे सेकंड पीरियड का कारण क्या है, मतलब इसके कॉज क्या है, सेकंड पीरियड कुछ अलग करके दिखाता है, तो वो सब रीजन बनेंगे। देखो क्या लिखा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज। दूसरा, एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरे बेस्ट ब्लॉक में हो गया हाइड्रोजन। एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, जगह है ही नहीं डी, और पी पाई डी पाई नहीं बना पाता। ठीक बात है, गलत बात है? जल्दी बोलो। सही बात है। इसकी वजह से ये मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी दिखाता है, मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी इज पॉसिबल ओनली। 4 ज्यादा नहीं दिखा सकता। कहां से दिखाएगा? अच्छा मेरे को ये बताओ 4 ही क्यों दिखाता है? क्योंकि 4 का मतलब है 1 S 3 T। फिर डी क्यों नहीं दिखाया? डी है ही नहीं ना, क्यों बार बार उस बेचारे को परेशान कर रहे हो? उसके पास डी है ही नहीं। वेकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपैंड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एक्सपैंड। ठीक है, इस वजह से क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, सही कह रही है सोनम, कह रही है कि इसी वजह से ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे। जगह ही नहीं है बेचारे के पास, गरीब आदमी। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आई? एलिशा, हाँ जी सर। हर्षप्रीत, ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। कुंती, ये बात समझ में आई? यस सर, आ गई। सबसे पहले आपका काम है इस चीज पे ध्यान देना कि इनमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है। मैं बात करूंगा करंट से। करंट क्या लग रहा है नीचे जाते वक्त एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इस पूरी लाइन को पढ़ जल्दी से। एटॉमिक नंबर भैया इंक्रीज कर रहा है। और एटॉमिक मास, इसका मतलब एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखनी आती है आपको? जी सर। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझना, नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी करनी चाहिए डिक्रीज। क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। अब आप बताओ क्या ये डिक्रीज कर रहा है? यहाँ तो डिक्रीज करा है, यहाँ पे भी डिक्रीज करा है, यहाँ पे भी डिक्रीज करा है, और यहाँ पर भी। नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी दिक्कत कर सकती है? हाँ कर सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो एंटीमनी से। कब हो सकती है? जैसे यहाँ एक केस दिखाई दे रहा है, एक यहाँ केस दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे एवरेज आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बिस्मिथ की एंटीमनी से ज्यादा हो जाती है, रीजन क्या है? क्योंकि बिस्मिथ 4F की पुअर शील्डिंग एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है बेटा? 4F की पुअर शील्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी टेबल में मैं कुछ बातें लिखूंगा। एक इसके नाइट्रोजन के लिए कोई बताएगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल,
स्मॉल साइज। स्मॉल साइज और बोलो हाई, वो तो ठीक है। और पी पाई बॉन्डिंग और बोलो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो N2 गैस के लिए बेटा, तब मॉलिक्यूल के लिए नहीं हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लग रहा है? मेरा मानना है जितना छोटा उतना ज्यादा नेगेटिव। आ जाओ, पहले मैं इस चीज को बताऊं। ये टॉपिक देखेंगे सारे बच्चे अलग से। क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाते हुए क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, नीचे जाते हुए डिक्रीज। 18वां ग्रुप इसमें इंक्लूड मत करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट में नहीं आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कंसेप्ट में नहीं आता है। ये रिएक्ट ही नहीं करता, बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करता है। नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, चेक करें। सर लेकिन बुक में तो वो डिक्रीज दिखा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में। ओहो, ये लेफ्ट टू राइट नहीं है बेटा, ये डाउनवर्ड है। ये डाउन द ग्रुप होता है, ये समझदार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक डाउन द हो गई थी, ठीक है। चल कोई बात नहीं, वो तो हो जाती है। ये लिखा है ऐसे एनसीईआरटी ने, लेकिन ये डाउन द ग्रुप होता है। अब जरा इस बात पे ध्यान दे, क्या नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रहा है? क्यों भाई? इसका उससे सिमिलर क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इतना खास फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या इसके पास कोई पुअर शील्डिंग है? ये इलेक्ट्रॉन आसानी से आजाद नहीं करता, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, जबकि मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए जो उसका नॉर्मल ऑर्डर था। हाँ ना बोलो बच्चों। जी सर। 3 तरीके की रेडियस पढ़ेंगे, आ जाओ। कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस और मेटालिक मेल्टिंग बॉन्डिंग। मेटालिक रेडियस इसने नहीं ली, इसका मतलब यहाँ पर मेटालिक रेडियस इसने इसलिए कंसीडर नहीं करी, सबकी नहीं होती मेटालिक रेडियस। किसकी होगी? सिर्फ एंटीमनी और बिस्मिथ की, क्योंकि यहाँ पर यही 2 मेटल है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? कोई बताएगा आप खड़ा करके? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें शेयरिंग हो। क्या लग रहा है शेयरिंग आपको? ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन शेयरिंग करेगा? नाइट्रोजन छोटा है, नाइट्रोजन छोटा है, वो शेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा उसके शेयरिंग करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। नाइट्रोजन तो नहीं शेयर करेगा, क्यों? अब मैं बताता हूं क्यों, आ जाओ। कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई, कोवेलेंट कैरेक्टर। आना बेटा जरा, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, यहां आते वक्त वैलेंसी इंक्रीज करिए। क्या इंक्रीज करिए? तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करा है। अब क्या हो रही है? वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। हाँ ना बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। तो कोवेलेंसी क्या होगी या कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? तो इसका मतलब जो 15th ग्रुप है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा? कमजोर, 14 से कमजोर। ठीक है, लेकिन 15 से अच्छा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इधर आ जाओ, अब मैं जिससे पूछू वो बताएगा। क्या लग रहा है आपको? नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो रहा है? इजियर। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम। इंक्रीज। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज किसके लिए? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। लेकिन ये तो लेने वाला है, ये तो फंस गया। अब ये दे के ले, इसका नेचर क्या है? इस ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। नीचे जाते वक्त क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन देना। तो ये दोनों के बीच का बन जाएगा, शेयर करेगा। इसका काम है, ये नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन
देते हैं। 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप कैसे हैं? नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन आखिरी के एलिमेंट्स उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेते, बल्कि देने की टेंडेंसी रखते हैं। कैसी टेंडेंसी रखते हैं? और अगर ऐसा है तो वो शेयरिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बात समझ में आई? आना बोलो। हाँ जी सर। और अगर मैं आपसे बात करूं आयनिक करैक्टर की, आयनिक करैक्टर नीचे जाते वक्त बढ़ना तो घटना चाहिए। नाइट्रोजन का आयनिक करैक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद एंटीमनी का। लेकिन आर्सेनिक तक आते आते इसका आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है या आयनिक रेडियस बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि आयनिक करैक्टर या आयनिक रेडियस जो है आर्सेनिक तक इंक्रीज करा? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से तो आयनिक रेडियस बढ़ता है। फिर आखिरी के दो एलिमेंट्स में ऐसी क्या दिक्कत आई जो उनका साइज इंक्रीज नहीं करा? शील्डिंग की वजह से। दोनों पे पुअर शील्डिंग लगी, बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है। तो आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आयनिक रेडियस में। किस पे डिपेंड करता है? आयनिक रेडियस का एक और नाम सुनो, आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस एक ही मानना, ठीक बात? क्या बॉइलिंग पॉइंट भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि जितना साइज बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? हाँ, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जिस तरीके से डिपेंड करता था शील्डिंग पर, बॉइलिंग पॉइंट शील्डिंग पे डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट शील्डिंग पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि कहीं इनके पास कोई एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग तो नहीं आ गई। लेकिन यहाँ तो नहीं आ सकती, तो एटम्स है। क्या है ये? अगर यहाँ पे हाइड्राइड की बात होती, नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात होती तो बात रखती, तो मैं क्या देता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वैसे नीचे जाते वक्त बॉइलिंग पॉइंट सीधा साधा इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आई? हजम हुई? आना बोलो। एक बार ही वो वाला पेज करना जिस पे आपने लिखा था। अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी और बिस्मिथ का काफी ज्यादा कंपेरेबल है। और आप ये भी कह सकते हो कि एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट बिस्मिथ से ज्यादा ही है। तो नीचे जाते वक्त ऑर्डर खराब कैसे हुआ? क्यों बिस्मिथ का बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ? तो आप कह सकते हो कि जो बिस्मिथ है उसके पास क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। बस, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली, एटॉमिक साइज की बात कर ली, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ली। आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा रट लो ये बात कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कम होती है, उससे ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा थर्ड। ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन ये आधा भरा हुआ पी ऑर्बिटल है, इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कोई कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। किससे? ये 14 ग्रुप से भी ज्यादा रखेगा और 16 ग्रुप से भी ज्यादा। जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो, समझ में आया? हाँ जी सर। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमेशा साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करते, इस बात को देखना। रीजन नहीं, पढ़ो इस लाइन को। किस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधा सीधा डिपेंड कर रही है? एटॉमिक साइज। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये फिजिकली पाए कैसे जाते हैं। भैया अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके कोई एलोट्रॉप्स नहीं होते खास, फास्फोरस के होते हैं हाँ। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो कैटिनेशन नाम की प्रॉपर्टी बहुत खराब दिखाता है, वो अच्छी कैटिनेशन नहीं दिखाता। उससे अच्छी तो फास्फोरस दिखाता है, P4 बनाता है व्हाइट फास्फोरस, P6 बनाता है, P10 बनाता है। फिर रेड और ब्लैक फास्फोरस की तो अच्छी खासी चेन होती है। तो इसका मतलब कैटिनेशन कौन अच्छी करता है? फास्फोरस। किससे अच्छी करता है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन क्यों अच्छी नहीं कर पाता कैटिनेशन? क्यों वो खुद के साथ बॉन्ड नहीं बनाता? क्योंकि वो p5 बॉन्ड बनाता है। और कैटिनेशन अच्छी वो करते जो सिग्मा बॉन्ड बना के स्टेबल हो। कैसे स्टेबल हो? और सिग्मा बॉन्ड अगर नाइट्रोजन ने बना लिया तो उसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो कि स्टेबल नहीं रहेंगे, उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा काम करता है पाई बॉन्ड, इस वजह से कैटिनेशन नहीं दिखाता। तो तुमसे कोई पूछे नाइट्रोजन डायटोमिक गैस की फॉर्म में बहुत स्टेबल है, रीजन p5 बॉन्डिंग। नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ
नाइट्रोजन जो है सिर्फ N2 फॉर्म में ही अपना एक कंपाउंड बनाता है और खास कैटिनेशन नहीं दिखाता, तो उसका रीजन क्या है? p5p5 बॉन्डिंग। फास्फोरस जो है वो आसानी से P4 P10 P20 या लंबी लंबी चेन बना सकता है या अच्छी कैटिनेशन दिखा सकता है। उसका रीजन क्या है कि वो p5d5 बॉन्डिंग बनाता है जो कि वीक होती है और उसका सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है। उसमें मेटल मेटल बॉन्ड बहुत स्टेबल और स्ट्रांग होता है। बात समझ में आई? क्या आर्सेनिक भी ऐसे कई तरीके के मेटल और वो बनाता है? हाँ ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के नहीं देखे जाते ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि डाउन द ग्रुप इनका मेटलिक कैरेक्टर कैसा है, तो आपको हमेशा बोलना है जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। पहला एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन। फास्फोरस जो है वो भी नॉन मेटल है, लेकिन उसके नीचे आने वाले एंटीमनी और आर्सेनिक और बिस्मथ दोनों के दोनों आर्सेनिक तो पक्का मेटलॉइड है और एंटीमनी और बिस्मथ मेटल्स। आप एंटीमनी को मेटलॉइड भी कह सकते हो, बीच का है। ठीक है, अच्छा। और ये डिपेंड करता है मेटलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी पर। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी किस बात पे डिपेंड करती है? उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। अगर मैं आपसे बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली ऊपर से लेके नीचे आते वक्त इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने खूब रगड़ के पढ़ा दिया आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट में एक चीज और आई, एनसीईआरटी अगर किसी बात को लिख रही है तो उस पर ध्यान देना। ये क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही रिएजेंट अपना रिडक्शन भी करे और अगर मैं यहाँ पर HNO2 को देखूं तो HNO2 अपने आप को HNO3 में कन्वर्ट करके अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपने आप को +3 से +5 में कन्वर्ट कर रहा है। वही है HNO2 अपने आप को NO में कन्वर्ट कर रहा है, जहां पे वो अपने आप को +3 से +2 में कन्वर्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है ऑनलाइन वाले बच्चों? जी सर। Yes. तो आप इससे काम चला लो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। और नाइट्रोजन की एक खास बात है, ऑक्सीजन के साथ उसकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट खुल जाती है। ठीक है, +2 +3 +4 +5 +1 भी। इसके लिए आपको ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना होगा। नाइट्रोजन exhibit +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एडिशनल also when it reacts with ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको जवाब देना है, पहली बात ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो किसी की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स खोल सकता है। दूसरा आपको जवाब देना है, जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है या डेटिंग बॉन्ड बनाता है। इन दोनों ही वजहों से ये किसी की वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी खोल सकता है जिसमें डी ऑर्बिटल की जरूरत ना हो। पूरा का पूरा पेयर ही ले लेना नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन यही कह रहा था ना कि भाई मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दूं, मैं एक्साइट नहीं हो सकता। तो कहता कोई बात नहीं, तो एक्साइटेड मत रहे, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेता तो इसका मतलब डेटिंग बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है सिद्धांत? ठीक। एनॉमलस बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप सब बच्चे इसके पॉइंट देखेंगे। नाइट्रोजन और सभी मेंबर्स से अलग है, क्यों? रीजन, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वही बातें जो हमने करी थी। नाइट्रोजन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p5p5 बॉन्ड। कैसा? p5p5 मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, विद इटसेल्फ, विद अनदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज लाइक ऑक्सीजन और कार्बन। इनके साथ भी बहुत अच्छा p5p5 बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से CN और NO अभी जो बताया ना, ये लो एक और रीजन आ गया, N ऑक्सीजन के साथ क्यों इतने सारे बॉन्ड बनाता है? क्योंकि दोनों p5p5 बना के खुश है। ठीक है, हैवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म p5p5 बॉन्ड। ठीक है, उसका रीजन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पूरा रीजन कोई एक बच्चा गौरी साफ सुथरी आवाज में एकदम पढ़ के सुना, सुनो सारे बच्चे। ठीक है, अब ये आपका रीजन बन सकता है कि और एलिमेंट क्यों नहीं बनाते। thus नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर एक S है और 2 P के हैं। ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स। Consequently, its bond enthalpy is very high। इतनी हाई बॉन्ड एंथैल्पी है कि बहुत स्टेबल होता है। तो फिर क्वेश्चन आ गया भैया, आप ये बताओ नाइट्रोजन क्यों खुश है N2 की फॉर्म में? क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई। ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी,
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब है वो बड़ी अच्छी कैटिनेशन करेंगे, लंबी चेन बनाएंगे। वाइल बिस्मथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड वही बनाएगा ना जो भैया मेटल होगा, ठीक है। अच्छा, जो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा ना उसकी कैटिनेशन कमजोर हो जाएगी, जो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा उसकी कैटिनेशन कमजोर हो जाएगी, याद रहेगा। इसके बाद बारी आती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, इसलिए उसकी रीजन होता है हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसी वजह से वो एक लंबी चेन नहीं बना सकता, ठीक है। देखो आ गया ना, एज अ रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। अनदर फैक्टर व्हिच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से वो ना डी पाई बना पाता, और वो R3, ये आ गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। R3PO4 का मतलब क्या है? R का मतलब होता है आपकी कार्बन की चेन, कितने R है? 3। फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। लेकिन क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने से रिफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ना होगा डी ऑर्बिटल ना वो 5 बॉन्ड बनाएगा। हाँ ना बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज की, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास।